नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक एवं विभक्ति। कारक कारक क्या होते हैं? कारक होते हैं क्रिया करोतिम इति कारकम, यानी कि क्रिया करने वाले कारक कहलाते हैं। यह कर्ता का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द को हम कारक कहते हैं। इसमें 3 प्रकार की डेफिनेशन बताई गई हैं कि क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है। हालांकि क्रिया को करने वाला कर्ता होता है। क्रिया जनक तोम कारक तोम, यानी क्रिया का जो जनक होता है वह कारक होता है। क्रिया अन्वय तोम कारक तोम, क्रिया के द्वारा जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा था। तो वन से आकर, तो काम जो किया था वन से कौन आया? राम। कहाँ पे आया था? लंका में। और किसको मारा? तो मारने की जो क्रिया की गई है, तो क्रिया का कर्ता से संबंध बताने वाले, तो क्रिया किसने की थी? राम ने। तो जो जो करने वाला है, इन समय में आप देखेंगे तो कहाँ से आया था, इस प्रकार का प्रश्न होने पर वन से आने पर, तथा कहाँ किसके लिए कार्य किया? सीता के लिए। कार्य क्या किया? मारा। और किसने किया? राम ने। कहाँ पे? लंका में। तो ये स्थान के बारे में जानकारी दे रहा है। तो ये सारे के सारे संबंध किसको मारा? रावण को। कैसे मारा? बाण के द्वारा। तो ये जितने भी शब्द है इस वाक्य में, वे सारे के सारे संबंध किससे बता रहे हैं? राम से। तो कर्ता का, तो राम का क्रिया से संबंध बताने वाले, क्रिया हमारी मारने हैं, तो ये जितने भी शब्द है वे सारे के सारे जुड़ी हुई हैं मारने से। बाण जो है हमारा माध्यम था, मारा। बाण से मारा। किसको मारा? रावण को। और किसने मारा? तो राम ने। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे शब्द दिए गए हैं उनका क्रिया से कर्ता से संबंध बताने वाले शब्दों को हम कारक कहते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि वनात पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में वनात वन से आगत्य आकर, लय प्रत्यय रामः राम ने सीता के लिए लंका के राजा रावण को बाण के द्वारा मारा, जगह ने मारा। इस वाक्य में मारना क्रिया को संपादित राम करने वाला राम है, अतः राम जो है वो कर्ता कारक हो गया। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह कर्म है, यानी कि जो क्रिया हमने की है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, किसको प्राप्त करना चाह रहा है? तो वो रावण को मारना चाह रहा है। मारना की जो क्रिया है उसका जो कर्म, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो रावण पर है, क्योंकि मारना जिसको मारा है वो रावण है, इसलिए वह हमारा कर्म है, जिसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्रिया के संपन्न करने में अत्यधिक कारण, यानी कि जो मारने की क्रिया है वह किसके द्वारा की गई है? बाण के द्वारा। तो उसमें करण कारक है। किसके लिए की गई है? जब भी हम कोई निमित्त होता है हमारा, निमित्त के लिए हम जो है करण कारक का प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ पर जो सीता है वो संप्रदान है। वन से आकर अलग होने का जहाँ पर भाव होगा वो अपादान है। इस प्रकार से इसमें जितने भी शब्द बताए गए हैं ये सारे के सारे किस चीज़ के लिए हैं? ये हमारे क्रिया से संबंध बताने के लिए है। तो आगे है हमारे कारकों की संख्या। तो हमने कारक के बारे में पढ़ा है कि कारक क्या है। कर्ता का क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। अब कारकों की संख्या कितनी है? ये संस्कृत में 6 हैं और हिंदी में जो है 8 बताई जाती है। कौन कौन से है कारक? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 कारक संस्कृत में बताए गए हैं। इसके अलावा संबंध और संबोधन 2 कारक और हैं जो हिंदी में भी माने जाते हैं। ये इन्होंने एक श्लोक के माध्यम से ये बताए हैं कि कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपाधान अधिकरणे इति आहु कारकाणि षट्, यानी कि जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता, जो क्रिया की सिद्धि में सहायक नहीं होते, उन्हें कारक नहीं कहा जाता। जैसे कि हमने परिभाषा में पढ़ा था कि कर्ता का क्रिया से संबंध बताते हैं वे शब्द, लेकिन जो संबंध है उस संबंध जो है वह क्रिया से उसका कोई भी संबंध नहीं होता, इसलिए उसे कारक नहीं माना जाता। संबोधन भी है, किसी को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका क्रिया से कोई भी संबंध नहीं होता। जैसे कि हमने पहले वाक्य में पढ़ा था कि वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को बाण से मारा, तो इसमें संबंध कारक कहीं पे भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको जो है कारक भी नहीं माना गया है। लेकिन अगर हम इसी वाक्य में अगर संबंध को जोड़ना चाहे उस
में संबंध और संबोधन को जोड़ना चाहे तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि हे छात्रों, कोई अध्यापक है वह अपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे छात्रों, वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका में रावण को मारा था। अब यहाँ पर जैसे हम हे छात्रों लगाते हैं तो हम किसी को संबोधन कर रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं, तो वहाँ पर संबोधन कारक का प्रयोग हुआ है। लेकिन संस्कृत में हम छात्रों को अगर नहीं भी कुछ कहें, हम पुकारेंगे तो भी हमारा वाक्य पूर्ण है और उसका क्रिया से, छात्रों का क्रिया से संबंध ना होने के कारण इसे कारक नहीं माना गया है। इसी प्रकार जो अगर मैं यहाँ पर लंका में लंका के राजा रावण को मारा इस तरह से कह दूं तो लंका का राजा रावण, हालांकि वह लंका का राजा रावण है, लेकिन अगर हम इस तरह से समझे कि अगर मान लो रावण जो है, रावण का वह लंका का राजा हो या ना हो, लेकिन उसका मारने से उसका कोई भी संबंध नहीं है, ना उसका राम के द्वारा लंका के राजा होने से राम को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही मारने की क्रिया से कोई फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा संबंध है उसे को कारक नहीं माना गया है। अब हमारी विभक्ति जो है, जब हम अलग अलग प्रीपोजिशन भी कहते हैं जिसके द्वारा ये संबंध बताए जाते हैं, जब हम इसे इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो प्रीपोजिशंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मे है, मे इन, पर का मतलब होता है एट, तो इस फॉर के लिए, तो इस तरह से प्रीपोजिशंस, ये सेम टॉपिक हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। जिस तरह से आप अगर मान लो इंग्लिश के नोन है तो आपको ईजिली यह समझ में आ जाएगा कि जो ये कारक है यह तीनों भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत जो है सबसे जननी है, इसी से अपभ्रंश भाषा से होकर हिंदी उत्पन्न हुई है और हिंदी के कुछ एलिमेंट्स को लेकर अंग्रेजी की भाषाओं में परिवर्तन किया गया है, तो प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो इसके लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कारक हमें याद करने में भी थोड़े से सहायक होंगे। जैसे हमारी ये हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाता है जो हमारे अलग अलग विभक्ति में संबंध बताते हैं। ये है हमारे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अलग होने का भाव होगा, संबंध का के की या रा रे री, मेरा मेरी, इस तरह से, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। जब भी हम पुकारेंगे तो संबोधन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति यानी कि कर्ता कारक के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्ता कौन होता है? जो क्रिया को करने वाला होता है, जिसकी स्वतंत्रता मानी जाती है क्रिया करने में कि उसी के द्वारा सारे कार्य किए जाए। जैसे राम पत्र लिखता है तो जो पत्र लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? राम के द्वारा। तो इसलिए जो यहाँ पर कर्ता है वह जो है राम है। क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वह कर्ता होता है। जैसे मोहन पढ़ता है तो पठन की करने की जो क्रिया है वो स्वतंत्र रूप से किस पर डिपेंड है? मोहन पर। इसी के अनुसार जो है हमारे वाच्य बताए गए हैं। वाच्य जो है वॉइस होते हैं। जब वॉइस जो होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसी प्रकार से हमारे जो है यहाँ पर 3 प्रकार के बताए गए हैं। कृतवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है। प्रधान होने का क्या मतलब है? प्रधान होने का मतलब है कि जो क्रिया है, जैसे क्रिया में एक लिंग जो है, वचन जो है, किसके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो रमा पढ़ रही है और राम पढ़ता है। तो यहाँ पर जो पढ़ता है, पढ़ रही है, ये जो क्रियाएं हैं ये किस पर प्रभावित हो रही है? जब हम लिंग परिवर्तन कर रहे हैं तो हमारी जो क्रिया है उसके अनुसार क्रिया जो है उसमें परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये मोहन पुस्तक पढ़ता है तो मोहन जो है एक वचन है, पुस्तक जो है एक वचन है, पढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पढ़ता है जो वचन है इसके द्वारा मोहन कर्ता पर आधारित होकर इसमें आई है। और दूसरे वाक्य में जो कर्मवाच्य है मोहनेन पुस्तक पठ्यते, कि पुस्तक जो है मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। अगर हम इसे बहुवचन में लें कि पुस्तकें जो है मोहन के द्वारा पढ़ी जाती है, तो यहाँ पर जो वाक्य है वो बहुवचन में चले जाएगा। इस वजह से यहाँ पर जो पुस्तक है, पुस्तक जो है हमारा मुख्य कर्म है, तो कर्म के आधार पर ही हमारी जो क्रिया है उसका वचन प्रभावित हुआ है। इस कारण यह है जो कर्म है वो प्रधान हो गया।
वहीं पर कृतवाच्य में, एक्टिव वॉइस में, वो जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रभावित हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर प्रधान शब्द का प्रयोग करके यह चीज़ें बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कृतवाच्य है तो उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होगा कर्ता में, और अगर मान लो उसमें ही जो कर्मवाच्य है तो वहाँ पर कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। भाववाच्य में जो है यहाँ पर भाव की प्रधानता होगी, राम के द्वारा भूयते होता है,